हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। द साइलेंट सी एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक एपिसोड 4 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 4 की कहानी के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूँ फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 4 नहीं देखा, द साइलेंट सी सीजन 1 का एपिसोड 4 नहीं देखा, आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। सो एपिसोड 4 का स्टार्ट कहां से होता है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एपिसोड 4 का स्टार्ट होता है फ्रेंड कैप्टन पे, जहां पर हमें कैप्टन को देख लेते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है। वहां पर उसकी बेटी का इलाज चल रहा होता है क्योंकि वो पैरालाइज हो चुकी होती है एक टांग से। वहां पर उसे डॉक्टर बोलती है अगर यहाँ के हालात ऐसे रहे और हमें इससे साफ पानी ना मिला, अगर यहाँ ऐसा ही हमें पानी मिलता रहा तो इसकी हालत और बदतर होती जाएगी, तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। अब एपिसोड 4 की कहानी ऐसी आगे बढ़ती नजर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं कैप्टन को, जहां पर वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, जहां पर उसने सिस्टम को रिबूट करना है, जैसा कि हमने एपिसोड 3 में देखा था। अब एपिसोड 3 अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा लास्ट एंडिंग कहां पर एपिसोड 3 की हुई थी। अब कैप्टन रस्सी के जरिए नीचे जाने की कोशिश करता है क्योंकि एलिवेटर काम नहीं कर रही होती है। अब कैप्टन जैसे नीचे जा रहा होता है तो वहां पर उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है। वहां पर एलिवेटर जो होती है अपने आप खुद चल पड़ती है और ऊपर की तरफ आने लग पड़ती है, जहां से कैप्टन नीचे जा रहा होता है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारा जबरदस्त सीन देखने को मिल जाता है, कैप्टन कैसे सर्वाइव करता हुआ नजर आता है। अब यहीं पर ही हमें एक और चीज देखने को मिल जाती है कि कैप्टन की ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। 9% कैप्टन के पास ऑक्सीजन रह जाती है क्योंकि वो ज्यादा भागदौड़ में ज्यादा अपने आप को सर्वाइव करते हुए कैप्टन के पास ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ज्यादा ऊंची सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन आपकी ज्यादा इस्तेमाल होने लग पड़ती है। अब यहाँ पर कैप्टन के पास सिर्फ 9% ऑक्सीजन होती है और यहाँ पर अब कैप्टन जो होता है वो सिस्टम के पास पहुंच जाता है और वहां पर वो सिस्टम को ऑफ करता है और फिर ऑन करता है और डिवाइस चेंज करके उसको रिबूट करने के लिए बोल देता है ऊपर बैठे इंजीनियर को। अब वो इंजीनियर जो था उसको सिस्टम को रिबूट कर देता है और बोलता है कैप्टन 30 सेकंड लगेंगे, सिस्टम रिबूट हो जाएगा। अब कैप्टन के पास ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, अब और ज्यादा कम होती हुई नजर आ जाती है। अब कैप्टन जो होता है वो हाँफ रहा होता है ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन जो होती है वो खत्म हो जाती है। थोड़ा ही आगे चलता है तो उसको अपनी बेटी का ख्याल आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अपनी बेटी से वो बातें कर रहा होता है और वहां पर हम फिर से नेक्स्ट सीन में देखते हैं कैप्टन जो होता है वो बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है। अब एपिसोड की कहानी हमें ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं डॉक्टर होंग और डॉक्टर सून को, जहाँ पर वो सोचिन की मौत का पता लगा रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि अब हमें कुछ सैंपल इकट्ठे करने हैं। अब सैंपल्स को वो बार बार देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं कैप्टन को, जहाँ पर वो फिर से हमें देखने को मिल जाता है अपने क्रू मेंबर के साथ। वो अपने क्रू मेंबर से पूछता मुझे क्या हुआ था, वो बोलते हैं कि आप बेहोश हो चुके थे, आपके ऑक्सीजन थी वो खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में फिर से हम देख लेते हैं डॉक्टर होंग और सून को, जहाँ पर वो उस सैंपल्स को जांच रहे होते हैं और सोचिन की मौत का पता लगा रहे होते हैं और वायरस के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं आखिरकार इस पानी में आखिर है क्या, कौन सा वायरस है जो हमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, आखिरकार ये क्या चीज है। और फिर वो उस सैंपल को फिर से पकड़ती है और बोलती है ये तो बहुत ही साफ पानी है, बट अभी इतना जहरीला होगा मैं तो समझ भी नहीं सकती हूँ कि ये क्या चीज है। डॉक्टर सून जो होती है उसे समझ में आ जाता है, वो उस सैंपल को चेक करने के लिए अपना खून निकालती है, एक ब्लड निकालती है, पानी के ऊपर डाल देती है और जैसे उस पानी के ऊपर डालती है तो उस पानी के बहुत सारे और बुलबुले बनने लग पड़ते हैं, वो पानी जो होता है वो फैलने लग पड़ता है। ये चीज देखकर डॉक्टर होंग और डॉक्टर सून जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और डर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में फिर से देखते हैं कैप्टन को, जहाँ पर वो पूछता है कि सिस्टम रिबूट हो चुका है या नहीं, तो वो बोलता है सिस्टम तो रिबूट हो चुका है बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एरियाज अभी भी हमारे इस सिस्टम में हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैप्टन बोलता है कि क्या तुम्हें कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा है, तो वो बोलता है अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक हमें कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा। अभी वो इतनी बात कर रहे होते तो उन्हें एक सिग्नल देखने को मिल जाता है। वहाँ पर वो बोलता है स्टोरी 3 में हमें सिग्नल ये देखने को मिल जाता है, स्टोरी 3 में वो घुसपैठिया होगा तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। अब कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर्स को लेता है और गन लेता है और वहाँ पर स्टोरी 3 में चला जाता है, जहाँ पर हमें को पायलट ली की लाश भी पड़ी हुई देखने को मिल जाती है। अब को पायलट ली के पास वो थोड़ा सा जाकर आकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक डिवाइस मिलती है को पायलट ली से। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है को पायलट ली जो होता है वो गद्दार होता है। अब कैप्टन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वहाँ पर वो दूसरे इंजीनियर से बोलता है क्या तुम इसको हमें बता सकते हो कि इसके अंदर हमें क्या और चीज देखने को मिल सकती है, इसका जो डाटा है क्या हो तुम उसको बता सकते हो कि उस डाटा के अंदर क्या है और वो किन से कॉन्टेक्ट में था। बोलता है कि मैं कोशिश करके देखूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं कैप्टन को, यहाँ पर वो बोलता है कि क्या मेरी भर्ती पर बात हो सकती है, क्या तुम मुझे मिस छे से बात करवा सकते हो, उनसे कॉन्टेक्ट हो सकता है। बोलते हैं कैप्टन हम कोशिश कर रहे हैं, हो सकती है, सिस्टम रिबूट हो चुका है तो अभी ये बात हो सकती है। अब यहाँ पर कैप्टन जो होता है वो मिस छे से बात करता हुआ नजर आ जाता है। अब यहाँ पर वो मिस छे से बोलता है तुम मुझे बताओ आखिरकार यहाँ पर कौन सा खतरा है जिसके बारे में तुमने अभी तक हमें नहीं बताया है, तो तुम अगर मुझे सच बता दोगी तो बेहतर होगा क्योंकि मैं इस मिशन को यहीं पर ही छोड़ने वाला हूँ, मैं वो सैंपल नहीं लाने वाला हूँ जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी। वो बोलती है कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है, मैंने तुम्हें सब कुछ सच बताया है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। तो वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता
सकता, यहाँ पर जो हो रहा है तुमने मुझे वो पहले नहीं बताया था और तुम्हें इसके बारे में सबसे पहले पता था। तुम्हें पता था कि बाकी क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ, जो पहले पहले स्टेशन आए थे उनके साथ क्या हुआ है, तो तुम्हें ये सब कुछ पता था। तो तुम मुझे पहले बताओ कि तुम हमसे क्या छुपा रही। अगर यहाँ पर मेरे क्रू मेंबर्स जो है वो खतरे में है तो मैं इस मिशन को आगे कंटिन्यू नहीं रखूंगा, मैं इस मिशन को यहीं पर क्लोज कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में फिर से वहाँ पर देख लेते हैं डॉक्टर सोन को, जहाँ पर वो स्टोरेज 1 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ जाती है। अब उसे स्टोरेज 1 भी नजर आ जाता है और वहाँ पर उसे वो साइन भी नजर आ जाता है जो उसे किम बताता है स्टोरेज 1 का, जहाँ पर डाटा बहुत सारा पड़ा होता है। अब यहाँ से नेक्स्ट सीन में फिर से हमें कैप्टन देखने को मिल जाता है जो वहाँ पर बात कर रहा होता है मिस शे से। अब मिस शे को बोलता है कि मैं इस मिशन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मिस शे जो होती है उसे बोलती है कि अगर तुम इस मिशन को आगे नहीं बढ़ाओगे तो तुम जानते हो तुम क्या खो दोगे, तुम अपनी बेटी का इलाज भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें वो सैंपल लाना होगा, वही हमारी एक आखिरी उम्मीद है। हम पूरी दुनिया में बता सकते हैं कि हमने पूरी दुनिया को पानी दिया है, तो वही हमारे पास एक सैंपल है और उसी को हम आखिरी उम्मीद अपनी बनाकर बैठे हैं। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। अब यहाँ पर कैप्टन जो था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है तुम जल्दी से जल्दी बैकअप भेजो और मैं यहाँ पर सैंपल इकट्ठा कर लूंगा और उस घुसपैठी को भी पकड़ लूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैप्टन जो था वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ बात कर रहा था, उन्हें बोलता है कि हमें उस घुसपैठी को पकड़ना है और उससे सैंपल भी लेना है। अब यहाँ पर एक क्रू मेंबर बोलता है कि उन्हें तो हमारी परवाह ही नहीं है, हमें सैंपल को नहीं लेकर जाना है, हमें बस अपने घर जाना और अपनी जान को बचाना है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो हमारे लिए बैकअप भी नहीं भेज रहे हैं। तो यहाँ पर कैप्टन से बोलता है तुम बताओ हमारे पास और क्या ऑप्शन। उन्होंने तो यही बोला है अगर तुम सैंपल ले लो और उस घुसपैठी को पकड़ लो तो हम तुम्हारे लिए बैकअप भेज देते हैं, अब तुम बताओ तुम्हारे पास कोई प्लान है। वहाँ पर उतनी देर में डॉक्टर सून भी आ जाती है, डॉक्टर होंग भी आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे समझ में आ गया है कि वो क्या चीज है, तुम मुझे पहले बताओ कि क्या वो पानी है। तो यहाँ पर कैप्टन जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है मैं कैसे पता कि वो पानी है। तो वो बोलती है तुम मुझे बताओ क्या वो सैंपल एक पानी है। तो वो उसे बोलता है हाँ वो एक पानी है। वहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिल जाती है मिस शेख, डायरेक्टर किम और कैप्टन, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ जाते हैं। वहाँ पर किम उसे बोलता है कि हम उस पानी को नहीं छोड़ सकते, हमें चांद पर वो चीज मिली है जो किसी भी देश को नहीं मिली है। काफी देश वहाँ पर आए और उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। डॉक्टर सोंग को वहाँ पर पानी मिला है तो वो पानी ही है। डॉक्टर सोंग ने उसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो तुम्हें वो सैंपल लाना होगा, वही हमारी एक आखिरी उम्मीद है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं कैप्टन, जहाँ पर कैप्टन जो होता है वो डॉक्टर सून से बात करता हुआ नजर आ जाता है। डॉक्टर सून उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती हुई नजर आ जाती है और उसे बोलती है तुम्हें हमें पहले ही बताना चाहिए था कि वो कितना बड़ा खतरा है। वो यहाँ पर दूसरे क्रू मेंबर्स पूछते हैं आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। तो बोलती है कि पानी जो होता है वो प्रभावित हो रहा है, ये पानी एक वायरस है और जैसे ही ब्लड के अंदर आता है तो पूरे ब्लड को पानी में चेंज कर देता है, जिस वजह से सोचिन की भी मौत हो चुकी थी। जिस तरह उसके पूरे फेफड़ों में पानी चला गया था, जैसा कि उसके पूरे जिस्म में खून था, लेकिन वो खून जो था वो पानी की मात्रा में चेंज हो गया। अब यहाँ पर सूचन की मौत का उसका भाई सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं डॉक्टर सून और डॉक्टर सून की सिस्टर को, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात करती हुई नजर आ जाती है। जहाँ पर उसकी सिस्टर से बोलती है मैं चांद के ऊपर जाऊंगी और चांद से पानी लेकर आऊंगी। चांद का जो खाली हिस्सा इसे समुद्र कहते हैं, साइलेंट सी कहते हैं, तो मैं यहाँ से पानी लेकर आऊंगी, पूरी दुनिया में पानी भर दूंगी। वहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं बाकी क्रू मेंबर्स को और डॉक्टर होंग को, जहाँ पर डॉक्टर होंग से वो काफी ज्यादा क्वेश्चन करते हुए नजर आ जाते हैं और डॉक्टर होंग को बोलते हैं अगर डॉक्टर सोंग को इस बारे में पता था तो वो हमें पहले उसने क्यों नहीं बताया। अगर डॉक्टर सोंग ने उसकी बहन ने अगर इस पानी को ढूंढा, इस वायरस को ढूंढा है, तो यहाँ पर सूचन का भाई बोलता है कि मुझे पता है कि वो यहाँ पर क्या ढूंढने आई है, तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या खोया, मैंने अपना भाई खोया। तो वो यहाँ पर अपनी बहन की मौत का पता लगाने आई, आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई, तो ये सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर आई है और यहाँ पर वो कुछ भी लेने नहीं आई है। तो ना उसे पता था, बस वो अपनी बहन की मौत का पता लगाना चाहती थी और यहाँ पर आकर देखना चाहती थी आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। उसका यहाँ पर मिशन पे आना बस यही है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं अभी आएगी क्योंकि भाई मेरा गया है, क्योंकि मैं ही समझ सकता हूँ उसके दुख को। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं डॉक्टर सोन और कैप्टन को, जहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कैप्टन से बोलता है कि मैं तुम्हें इस मिशन में लाना ही नहीं चाहता था। जब मुझे पता चला था कि ये सैंपल को ढूंढा तुम्हारी बहन ने था तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाना भी नहीं चाहता था, बट मैं डायरेक्टर की वजह से तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। तो मेरा कोई भी इरादा तुम्हें यहाँ पर लाने का नहीं था इस मिशन के ऊपर। यहाँ पर डॉक्टर सोनू से बोलती है कि अगर तुम्हें इस वायरस के बारे में और जानना है और हमें इसके डाटा को और कलेक्ट करना होगा, स्टोरेज 1 में हमें देखने को मिलेगा, लेवल 1 में हमें जाना होगा और वहाँ पर हमें डाटा स्टोरेज में जाकर इसके बारे में जानना होगा। तो वहाँ पर उसे वो बोलता है तुम्हें कैसे पता है कि वहाँ स्टोरेज 1 में डाटा पड़ा हुआ है। तो वो बोलती है मेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि इसलिए मुझे पता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं डॉक्टर सोन और कैप्टन को, जहाँ पर वो डाटा स्टोरेज 1 में जाते हैं। अब यहाँ पर कैप्टन से बोलता है कि तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब यहाँ पर वो दोनों हमें अंदर की तरफ जाते हुए नजर आ जाते हैं। अब डाटा स्टोरेज को वो खोलते हैं और अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें ग्रीन पत्ती नजर आती है। अब जैसे ही उस पत्ती को देखते हैं वो जमीन के नीचे होती है। अब उसे जैसे ही वो खोलते हैं तो वहाँ पर नीचे काफी ज्यादा पौधे ही पौधे उन्हें नजर आ जाते हैं। ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड 5 में ही देखने को मिलेगा। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या नई चीज देखने को मिलती है और स्टोरी कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आती है ये आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। टेक केयर।